हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त किस तरह का क्या प्रोसेस है, कब किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप अपने किसी ब्राउज़र में ये वेबसाइट टाइप करेंगे passportindia.gov.in, तो आप पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में दो ऑप्शन मिल रहा है, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। तो सबसे पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक CPV दिल्ली और इसके बाद एक पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पे आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जो आपको पासपोर्ट ऑफिस जो हेड होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस हेड का। यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, अगर इसी ईमेल आईडी को अगर आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यही वाला ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया। अब इसको चेक करना है, यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए लॉगिन आईडी ये अवेलेबल है। तो ये हो गया, आपकी लॉगिन आईडी यही हो जाएगी। यानी इसके बाद जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको ईमेल आईडी और जो भी आप पासवर्ड रखेंगे वो आपको पासवर्ड देना है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और जो आपको रखना है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे आईडी अगर दूसरा रखना है तो दूसरा भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे, जो भी पासवर्ड रखना है पासवर्ड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP गया है 4 अंक का, उसको आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो अकाउंट है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आप लॉगिन आईडी बना करके रखे तो उस लॉगिन आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मेरे केस में क्या था, जो मैं जिनका अप्लाई कर रहा था उनका सिर्फ ईमेल आईडी है, तो उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे हम दोबारा से एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो पासवर्ड रखें उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है फर्स्ट वाला ऑप्शन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको स्किप कर देना, क्योंकि अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है तो उसके लिए है ऑप्शन ये, लेकिन आपको अभी आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पासपोर्ट ऑफिस पटना ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पासपोर्ट टाइप में, तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल, फिर उसके बाद यहाँ पे 36 पेज। यहाँ पे 60 पेज करते हैं तो आपका रेट बढ़ जाएगा, तत्काल लेते हैं तो उसका रेट अलग हो जाएगा। री इशू करना होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब ये तीनों सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है, जैसे यहाँ पे गिवन नेम देना है और उसके बाद यहाँ पे सर नेम, जो भी आपका नाम है वो देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, इसमें जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनका नाम है रिजवान अंसारी, तो यहाँ पे पहले वाले में रिजवान, लास्ट वाले में अंसारी दे देंगे। और अगर 3 नाम जिनका होता है जैसे रिजवान अहमद अंसारी, तो रिजवान अहमद फर्स्ट वाले में और अंसारी लास्ट वाले में दे देंगे इस तरह से। तो आप वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे दिया भी है कि गिवन नेम में फर्स्ट प्लस मिडिल नेम ये दोनों देंगे और सरनेम में आप अपना लास्ट नेम देंगे, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। क्या आप अपने कभी अपना नाम किसी और नाम से आपको जाना जाता है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप अपना नाम कभी आपने चेंज किया है, अगर आपने चेंज किया तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप इस तरह से पहले सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पे, यहाँ पे आएंगे ईयर वाले पे। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, जो भी ईयर होगा यहाँ से आप चेक करेंगे। उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेंगे ये। उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे अपना क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी पैदाइश इंडिया से बाहर हुई है, अगर यस तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर इंडिया से बाहर नहीं, इंडिया में ही पैदाइश हुई है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। कौन सी जगह पे आपकी पैदाइश हुई थी, आपका जन्म हुआ था, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, डिवोर्स, मैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, विडो या विडोवर। तो आप यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप बाय ऑफ इंडिया बाय बर्थ, यहाँ पे जो भी है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड यहाँ पे अभी देना मैंडेटरी नहीं है, वोटर ID कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। अभी आप काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है कि आप अभी कोई भी काम नहीं करते हैं, या अदर्स। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे नीचे में स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे
आप अगर माइनर हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। माइनर यानी 18 ईयर से पहले कम है आपकी एज तब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे 10th पास, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये नॉन ECR सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे यस पे। और जब यहाँ से 7th पास या 8 वाला करेंगे तो वो ECR वाला यहाँ पे नॉन ECR में नो हो जाएगा। इसका मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि आपका वो इमिग्रेशन चेक होगा। और अगर आप 10th से नीचे हैं तो 10th से ऊपर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और ये मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं फिल करेंगे। अगर चाहें तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं और फिर यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड नंबर देते हैं तो फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है। जैसे यहाँ पे फादर या गार्जियन के नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, उनका फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर इसी के नीचे आप यहाँ पे मदर नेम, उनका फर्स्ट और प्लस मिडिल नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंटर करेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, विलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। और जब आप पिन कोड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट आ जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपना पुलिस स्टेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड एंटर करने के बाद ये आ जाता है। उसके बाद आप अपना स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे दोबारा से एंटर करेंगे कि आपके पास परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे देना है। जैसे आप अपने गार्जियन के यहाँ पे नाम और उनका एड्रेस दे देंगे, उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे और चाहे तो ईमेल आईडी दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कि हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक करके उसका डिटेल्स आपको फिल करना होगा। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे क्या है कि नया पासपोर्ट अप्लाई हो रहा है तो पहले से कोई पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है ये जो पासपोर्ट है, इसके पहले ऐसा कभी हुआ कि आप अप्लाई किए हुए लेकिन इशू नहीं हुआ हो, तो अगर ऐसा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, कभी अप्लाई नहीं किए तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला बहुत सारा ऑप्शन है, ये आप चेक करेंगे। इसमें वैसे बता देता हूँ मैं आपको कि सब में आपको नो ही भरना होता है। सब में अगर आपके पास कोई केस वगैरह नहीं, आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और कोई केस है तो इसको आप एक बार चेक करेंगे और अगर कोई भी केस है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पासपोर्ट दिखेगा नॉर्मल के, जिस तरह से के पासपोर्ट जब आपका बन के आएगा तो इसी तरह से उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो आप एक बार चेक कर लेंगे डिटेल्स। अगर पूरा डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चूज करना है। जैसे प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है, कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द अप्लीकेंट ये है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड वो है, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड है। अगर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अगर पैन कार्ड देना चाहते हो तो यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन है एड्रेस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हो तो यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। जैसे इसमें आधार कार्ड भी है, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए माना जाता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आर्म लाइसेंस, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ये कुछ भी हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये सब एड्रेस के लिए एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे देख लेंगे जो आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रूफ ऑफ ECNR यानी कि आप 10th पास हैं तो आप उसके लिए क्या दे रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि म्यूनसिपल अथॉरिटी के तरफ से जो इशू होता है उसके लिए, चाहे आप यहाँ पे चेक कर लेंगे मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशनल पास सर्टिफिकेट तो आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे पास सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप ये मैट्रिकुलेशन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अगर मैट्रिक का देना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करेंगे और इसके एक बार यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे प्लेस यहाँ पे एंटर करेंगे, प्लेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे। जो भी आपने डिटेल्स भरा उसको आप एक बार चेक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें सही है तो अभी भी आराम से जा करके वहाँ से एडिट करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो भी आपने फिल किया है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है,
तो आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रॉल करते पूरा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देख लेंगे और अगर आपको लगता है कि एडिट करना है या नहीं एडिट करना सब ठीक है तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट पीएसके यानी आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप पटना में ही जाना चाहते हैं या बिहार में पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेतिया, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे छपरा है, मोतिहारी है, बक्सर है। ये क्या होता है, हेड ऑफिस जो है वो पटना है, रीजनल ऑफिस जो बोलते हैं वो पटना है। बाकी ये सब उसका सब ऑफिस है, यानी कि जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसी में काम होता है। तो आप सिवान जाना चाहते हैं, पूर्णिया, कहीं भी जाएंगे तो जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसी में पासपोर्ट का भी काम होता है। पहले ऐसा नहीं था, अब वो ये शुरू हो गया है। तो इसके लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको नज़दीक पड़ रहा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चेक करने के लिए आपको बता दूं, मैं यहाँ से पूर्णिया सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कब का अपॉइंटमेंट खाली है, तो ये चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 24 है, यानी आज की जो डेट है 17 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 तारीख को सबसे पहले मतलब अपॉइंटमेंट खाली है, 24 से पहले नहीं खाली। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन दिख रहा है उसमें आपको खाली दिखेगा, जो ग्रीन नहीं है वो खाली नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख को जुलाई में भी खाली है। तो आपको जहाँ का लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट देखना हो कि पहले अपॉइंटमेंट कहाँ का खाली है, किस जगह का। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ मनेर लिखा हुआ है तो मनेर में सबसे पहले अभी 18 यानी कल ही के डेट में अपॉइंटमेंट यहाँ पे खाली है। तो आप अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हैं। सहरसा में देखिए यहाँ पे 18 को ही खाली है। तो जहाँ भी आपको सबसे अच्छा लगेगा नज़दीक वहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे यूपीआई में आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना तो आप ये भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी जिसमें चार्ज नहीं है यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये QR कोड है, इसको आप इस QR कोड को अपने किसी भी UPI से स्कैन करेंगे और यहाँ पे 1500 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको सक्सेस दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिटर्न वाले पे इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने तो पेमेंट कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शनल इशू की वजह से यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो चुका है लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक वाले पे जाएंगे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे या सक्सेस दिखा रहा है पेमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से PSK सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी जाना वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट बिल्कुल बुक हो गया है। वहाँ पे हमेशा ऐसे नहीं करना पड़ता है, कभी इशू आ जाता है इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो यहीं पे इस तरह का दिखाने लगता है। अब यहाँ पे टाइमिंग भी दे दिया है कि कितने बजे आपको जाना है। जो आप सिलेक्ट किए रहेंगे अपना लोकेशन, उस लोकेशन पे आपको इतने बजे पहुँच जाना है। यहाँ पे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स शो करेगा। इसको आप प्रिंट करके आप अपने साथ ले जाएंगे। साथ में आप अपने पूरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये भी लेके जाएंगे। और जिस दिन का डेट है उस दिन आप वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जहाँ का भी आपने लोकेशन लिया वहाँ पे आप विजिट करेंगे। वहाँ पे आपका फोटो, लाइव फोटो लिया जाता है। लाइव फोटो लेने के बाद आपको लास्ट में एक रिसिप्ट दिया जाएगा, वो रिसिप्ट लेकर के आएंगे जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ इशू हुआ या अभी नहीं हुआ। वो सब चीज़ आप स्टेटस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप पासपोर्ट आसानी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।